हेलो ऑप्शन बायर्स, तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं मंडे 6 मार्च के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा और यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने कहाँ से निकाला और एक्चुअल में आप देख सकते हैं लास्ट डे की जो ग्रीन कैंडल बनी है, बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस से टच होके हल्का सा रिजेक्शन में यहाँ पर शो कर रही है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने कहाँ से निकाला, थोड़ा टाइम फ्रेम में चलेंगे पीछे, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बेसिकली हम किसको बोलते हैं, जहां से पिन पॉइंट शार्प मूव आया हो, मतलब एक अच्छा खासा धक्का लगा हो या एक अच्छा खासा अप मूव लगा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक बार यहाँ से इतनी नीचे यहाँ पर हमको मार्केट ने धक्का दिया था, अराउंड यहाँ पर 8% का धक्का यहाँ पर देखने के लिए मिला था। मार्केट 8% से फॉल कर गया था। उससे पहले तो यहाँ पर मार्केट 15-16% फॉल कर गया था। तो ये रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है और ठीक मार्केट अभी उसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो जाती है कि 4% मार्केट अभी लास्ट कुछ दिनों में भाग चुका है और एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा और यहाँ पर हम बाइंग प्लान नहीं कर सकते हैं, हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन ये भी है यहाँ पर कि एचडीएफसी बैंक में हमें एक राइजिंग वेज पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और उसका ब्रेकआउट नीचे ऑलरेडी हो चुका था। अब राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे होता है, फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर होता है, आप ये सब जानते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो कि फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर कंप्लीटली बना हुआ है, वो अभी किसी भी साइड ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये अप साइड ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट रहता है उतना ही यहाँ पर हमें टारगेट देखने के लिए मिलता है। तो मार्केट फिर कंटिन्यूस बुलिश हो जाएगा पोजिशनल व्यू में। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी फॉलिंग राइजिंग वेज पैटर्न का नीचे ब्रेकआउट जो यहाँ पर देखने के लिए मिला है, अब वहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब मेन यहाँ पर हमें ये देखना है कि एचडीएफसी बैंक जो मेन ड्रैगर है बैंक निफ्टी का, वो यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे पाता है कि नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर एचडीएफसी बैंक बेसिकली रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ पर एक रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बन जाती है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर चांसेस बन जाएंगे यहाँ से फॉल होने के। दूसरा रीजन ये है कि मार्केट कंटिन्यू 4% की रैली, 4.5% की रैली यहाँ पर कर चुका है, अराउंड 460 है ना। 4.5% की रैली यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल चुकी है। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आना लाजमी सा हो जाता है और यहाँ पर एक्चुअल में जो पोजिशनली भी ट्रेड लेते हैं, जो ऑप्शंस वाले हैं बेसिकली पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, मार्केट उनको तो यूं ही बहुत आराम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट किसी को प्रॉफिट देना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ये हैमर कैंडल देख के जिन लोगों ने पोजिशनली बाय किया होगा, अगले दिन गैप अप देने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल प्रॉपर बन गई और बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर्स को तो मार्केट ने यहीं पर बाहर निकाल के अलग कर दिया। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, वो अगर यहाँ तक होल्ड भी करके लाए होंगे तो उनको भी ये रेजिस्टेंस तो क्लियर होगा कि यहाँ पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं, एक नॉर्मल सी ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं, तो हम उस ट्रेंड लाइन को परफेक्ट कब बोलते हैं, जब एटलीस्ट 3 जगह पर उस ट्रेंड लाइन पे जो कि पॉइंट्स हैं वो टच होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो कि है वैलिड है। सेम रेजिस्टेंस के साथ भी है, एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स वो वहां से रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद ही कहीं जाके ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एक बार, दो बार और यहाँ पर ये तीसरी बार मेरे ख्याल से अच्छा सा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। एक्चुअल में रैली हो चुकी है 4.5% की, तो यहाँ पर हमें एक या तो होल्ड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हमें या तो रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, इसका कंफर्मेशन एचडीएफसी बैंक ने दे दिया कि यहाँ पर ये ऊपर क्लोजिंग अभी नहीं दे पाया है। अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है और ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर लमसम बुलिश हो जाएगा यहाँ पर बैंक निफ्टी भी और हमारा एचडीएफसी बैंक भी। बट टिल देन यहाँ पर अभी कोई कंक्लूजन नहीं है। मंडे के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक क्या ऊपर क्लोजिंग दे पाता है और बैंक निफ्टी जो इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ा है वो यहाँ पर कैसा बिहेव करता है। तो हमारा प्लान रहेगा सेलिंग की तरफ, बाइंग की तरफ हमारा कोई प्लान नहीं रहेगा। मैं पुट बाइंग की बात कर रहा हूँ, मैं कॉल सेलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं सेलिंग मतलब यहाँ पर बियरिश मूव की बात कर रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का फ्यूचर और उन सब में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर हमें जो कि अगर इस पैटर्न का पर्पसली ब्रेकआउट ऊपर देखने के लिए मिल जाता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जैसे कि ये है कि यहाँ से मार्केट ने आया, जिगजैग 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 किया और ये स्क्वीज होने के बाद जब यहाँ फटेगा तो ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, विच विल ड्रैग मार्केट अप टिल 45,000। बट यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम बात करेंगे, नॉर्मल 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर आ जाऊं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पर ले चुका है। अब हम सेलिंग प्लान करें तो कैसे करें, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो एक ट्रेंड लाइन इसने मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट की हुई है ना, और ऊपर से अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है इन लेवल से,
तो हमें सिंपली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ पर टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वीक आपको यहाँ पर दिख रही है जहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, अब वो प्रॉपर सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगी। तो हमारा टारगेट जो है बेसिकली फर्स्ट टारगेट या उस दिन के लिए हमारा जो टारगेट है वो ये ज़ोन यहाँ पर बन सकता है। और अगर हमें छोटे टारगेट डिसाइड कर रहे हैं तो हम पिवट्स का हेल्प भी यहाँ पर ले सकते हैं। पिवट्स में अगर ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे को तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया था, तो सीपीआर के बाद आर1 के भी ऊपर, आर2, आर3 के भी ऊपर चला गया है यहाँ पर। अब जो न्यू डे के पिवट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे मंडे में, या तो हम पिवट टारगेट बना लें या हमें मिनिमम टारगेट यहाँ तक का देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो। और अगर मार्केट को यहाँ पर हॉल्ट भी करना है तो इसका 50% तो मार्केट यहाँ पर एक कैंडल बना ही सकता है रेड कलर का। तो अगर हम इसका 50% देखना चाहें तो यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली थी अराउंड, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस वाज 40,611। तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं पहले सीपीआर को, फिबोनाची टूल ले लेते हैं। ओह आई एम सॉरी, फिबोनाची टूल वेयर इट इज दिस। यहाँ पर हम फिबोनाची टूल ले लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% लेवल, 50-60% लेवल हमारे इसी जोन के पास में आ रहा है। तो अगर मार्केट को वहां से रेजिस्टेंस लेना है, अगर हॉल्ट भी करना है, मैं कहता हूँ कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट वहां से क्रैश नहीं होने वाला, वापस बियरिश अपनी रैली स्टार्ट नहीं करने वाला। अगर मार्केट बुलिश भी है तो भी मार्केट वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, हॉल्ट करेगा। और अगर हॉल्ट करता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ नीचे इस जोन तक हमारे आ सकता है, दैट इज 40,950 और 900 अपन कंसीडर कर सकते हैं अगर हम 0.6 प्रॉपर लेवल ले लेते हैं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी। और एक्चुअल में हमारा लेवल डेली टाइम फ्रेम में भी कितना अच्छा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। मतलब इसके पहले कि अगर आप बोलें कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, वहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसके पहले मार्केट के पास कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहीं से मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के बाउंस किया है। तो नो डाउट मार्केट है तो बुलिश, बट प्रॉफिट बुकिंग या हॉल्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर नहीं भागता, बैंक निफ्टी या अदानी का स्टॉक नहीं है बेसिकली। तो सिंपल सोचो, हमारा यहाँ पर व्यू रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन लेता है या एक हॉल्ट कैंडल भी बनाता है, एक रेड कैंडल यहाँ पर बनाता भी है, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता। तो इसको हम प्रॉपर अपने टारगेट बना सकते हैं। प्राइस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, प्राइस है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, 40,900 टू 950 का यहाँ पर हमारा टारगेट बन सकता है अगर हमें अपर लेवल्स पे रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर सिंगल रिजेक्शन से हम कभी भी डाउनसाइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, फिर हमें फिबोनाची सेटअप यूज करना पड़ता है। हमें अगर डबल बॉटम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है या फिर हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्रॉपरली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है सिंपल डेली टाइम फ्रेम में, इंट्रा 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इंट्राडे में हमें ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है तो हम प्रॉपरली यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर आरएसआई भी दिखा दूं, तो आरएसआई भी यहाँ पर डाइवर्जेंस शो कर रहा है। वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं एक ये पेन टूल ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग अप एंड दिस इज गोइंग डाउन। यहाँ पर आरएसआई भी जो है प्रॉपर एक डाइवर्जेंस हमें शो कर रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या तो यहाँ पर एक हॉल्ट कैंडल, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग ही हम यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि मार्केट पोजिशनली तो यहाँ पर बुलिश जो कि हमें एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो इंट्राडे में हमारा सिंपल सा इतना यहाँ पर लॉजिक रहेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, या फिर अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है और ग्रीन कैंडल बनने लगती है और इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर रिजेक्शन लेने लगता है तो भी हम नीचे का टारगेट प्लान करेंगे। गैप अप हो जाता है और एकदम रेड कैंडल्स बनने लगती हैं और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम यहाँ पर सेलिंग प्लान नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर यहाँ से 1 2 3 रेड कैंडल बनी और यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट हो गया तो हम ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तब हम पुट में एंट्री करेंगे यहाँ पर और ये वाला टारगेट हमारा बनेगा। तो बेसिकली इम्प्रॉपर एंट्री नहीं करनी है हमें। अगर गैप डाउन हो जाता है और ऊपर जाने लगता है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है तो हम बियरिश अपना ट्रेड प्लान करेंगे। या अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और यहाँ से रेड कैंडल बनने लगती है और ब्रेकआउट आ जाता है एक बड़ी ही रेड कैंडल में, तो फिर हमें अवॉइड करना है। अगर हमें कोई ग्रीन कैंडल रीटेस्ट के लिए मिलती है तो फिर हम पुट साइड अपना ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल सा प्लान है, प्रॉपर रेजिस्टेंस है, हमें पुट में काम करना है, बियरिश ट्रेड प्लान करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। डाइवर्जेंस यहाँ पे नेगेटिव है, आरएसआई नेगेटिविटी शो कर रहा है। अगर गैप अप होता है, धड़ाम से आके ब्रेक करता है, ट्रेड नहीं लेना है, रीटेस्ट करता है तो ट्रेड ले लेंगे। अगर यहाँ खुलता है और ऊपर जाने लगता है लेकिन यहाँ से बिग रिजेक्शन मिलने लगता है, कोई नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है, शूटिंग स्टार देखने के लिए मिलता है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिलती है, 2 बार यहाँ से टकरा के डबल टॉप बना देता है,
तो हम बियरिश ट्रेड प्लान करेंगे। तो सिंपल लॉजिकली काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो खुलते ही पुट ले लिया। अब मार्केट कई बार अगर अप मूव कर गया तो क्या करेंगे? तो लॉस का पहले सोचेंगे, प्रॉफिट का बाद में सोचेंगे। प्रॉफिट तो खुद ही हो सकता है, मेन तो लॉस का सोचना है कि लॉस होगा तो क्या करना है। तो सिंपल है, ट्रेड प्लान यहाँ पर हमें पुट में काम करना है और बैंक निफ्टी के लिए हमारा सिंपल मूव है। और अगर पोजिशनल बात करें तो एचडीएफसी बैंक का इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मंडे के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर बैंक निफ्टी को लिटरली पोजिशनली बुलिश होना है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देना है तो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। और काफी दिन से चैनल पर हमारे वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, लेकिन अब कंटिन्यूअसली जो कि है बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो और जो कि शॉर्ट्स हैं हमारे स्टॉक्स के शॉर्ट्स बेसिकली एनालिसिस वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।